अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर जो है वो है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। तो इससे पहले हमने कवरिंग ऑफ स्टोन्स पढ़ा था, प्रिपेयरिंग ऑफ क्वेरी भी पढ़ा था हमने। तो अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कहीं पे भी जो हमने रॉक्स या स्टोन्स क्वेरिंग करे हुए हैं, वो रॉक्स जो है उनको, वो तो बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो उनको तो ट्रांसपोर्ट भी करना है और इवन प्रॉपर साइज़ भी होना चाहिए, शेप भी होनी चाहिए और फिनिश भी। जब भी हम कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में लाएं इन चीज़ों को, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारी भी जो स्टोन्स होती है उनको हम ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है बाई ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स इज मेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए प्रॉपर साइज, shape and finish to the roughly broken stone as obtained from the query। जो हमने क्वेरी से obtain की हुई थी उसको प्रॉपर शेप, साइज और फिनिश देने के लिए उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। तो ये जो है, ये ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स भी दो तरह से ही होता है, एक तो है मैनुअली और दूसरा है मैकेनिकली। मैनुअली तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली मैन वर्क लगता है उसमें, स्किल्ड लेबर्स लगते हैं उसमें, तो वो चीज़ है हमारे। तो मेन जो है इसमें, जैसे कि हम देखेंगे, ये जो है, ये फॉर एग्जांपल कोई स्टोन यहाँ पे ब्रोक हो गई है, इसको एक प्रॉपर साइज का करने के लिए ये हम एक चिजलिंग से और हैमरिंग से ये मैनुअली करते जा रहे हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करते जा रहे हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से यही फिगर हम इस तरह से बता रहे हैं कि भाई ये कहीं एक्सेस है, कहीं कुछ है, कोई प्रॉपर साइज करना है, ठीक है, या पर्टिकुलर साइज की कोई स्टोन बनानी है, तो हमें इस तरह से मैन्युअली यूज़ करने हैं ये टूल्स हमें। तो अब बेसिकली जो है, जो हमारा ड्रेसिंग ऑफ ये स्टोन्स है, बेसिकली इसके कुछ ख़ास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। तो वो देखेंगे हम क्या है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास जो स्टोन आ रही है क्वेरी में, वो बेसिकली रफ भी होती है, इरेगुलर शेप भी होती है और बहुत बड़ी भी होती है। तो हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो बड़ी बड़ी ब्लॉक, बल्कि वगैरह साइज की नहीं ले जाते। तो हैंस हम क्या करते हैं, हम उनमें ड्रेसिंग करते हैं, साइज प्रॉपरली, शेप भी, ताकि क्या हो, हम उनको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सके। सबसे पहला जो पॉइंट है, तो इसमें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो ड्रेसिंग के हैं वो है कि भाई साइज ऑफ ब्लॉक जो है वो कम कर दो या पोर्टेबल यूनिट में बना दो। ठीक है। पोर्टेबल मींस जिसको हम आराम से टू एंड फ्रो कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। कहीं पे भी हमें अगर किसी साइट पे ले जाना है, तो वो बड़ा पत्थर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली भी होगा, क्योंकि उसके लिए मशीनरी भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, एक इस पोर्टेबल साइज़ का ब्लॉक बना लेते हैं और उसको हम आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है इसका है, एक प्रॉपर शेप देंगे किसकी, स्टोन्स को। ठीक है। वो शेप क्या है, जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टोन है ब्लॉक्स में यूज़ करनी है, या फाउंडेशन में हम बोल सकते हैं, कभी कभार वॉल्स में भी कर लेते हैं, या हम स्लैब्स हो या कॉलम्स हो, जो भी हमारी बिल्डिंग का कोई भी चीज़ है, हमारी यूनिट्स हैं, पिलर्स हैं, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं यूज़। तो उसके लिए क्या है, हर एक जगह के लिए अपना अपना साइज़ होना चाहिए प्रॉपरली, चाहे हम फ्लोर में लगाएं, चाहे हम फाउंडेशन में लगाएं, या इवन हम अपने पिलर्स में लगाएं। तो उसके लिए एक प्रॉपर शेप होना चाहिए, जो कि हम देते हैं किससे, ड्रेसिंग से। तो ये हमारा दूसरा था ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रॉपर शेप देने का था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अगर हमने कोई ड्रेसिंग कर ली स्टोन की, क्या वो कितनी अच्छी खूबसूरत लगती है। ठीक है। कहीं वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं, रफ़ तो नहीं है, रगड़ फॉर्म में तो नहीं है। क्योंकि हमें जब भी ये कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ करना है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, कभी कभार वॉल्स में लगा लेते हैं एक्सटीरियर। तो वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा लगना चाहिए, एस्थेटिक लुक देना चाहिए, अपीलिंग फिनिश देना चाहिए। तो ताकि हम उसको वहाँ पे वैसे लगा सकें, तो वो ब्यूटी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो एक दिल लेना चाहिए, भाई कितनी अच्छी जच रही है ये स्टोन। तो इसलिए हम प्रॉपरली ड्रेसिंग करते हैं हम स्टोन्स की। ये फिगर आप देख लो, ये देखो, अगर हमने ये देखो एक बड़े बड़ी स्लैब जैसे बना लिए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे
हम देख रहे हैं कि भाई कितनी अच्छी स्टोन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लॉक्स जो बनाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी जच रही हैं, ताकि हमें एस्थेटिकली लुक ये बहुत अच्छा लगा। तो इसी चीज़ के लिए हम मोस्टली ड्रेसिंग करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ड्रेसिंग के लिए। तो बात करते हैं हम मेथड ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स जो मैंने पहले भी बताया था कि वो दो तरह से हो सकता है, एक तो है मैकेनिकली मेथड और दूसरा है मैनुअली मेथड। तो अब हम अगर बात करेंगे हम मैनुअली मेथड की, तो मैनुअली मेथड में क्या है कि हमें बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है, या जिन्हें वर्कर्स भी कह सकते हैं हम, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्किल्ड होने चाहिए। और उसमें हमारे पास पर्टिकुलर टाइप के टूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास हैमर है, चिज़ल है, ठीक है, और जैसे एब्रेसिव्स हैं हमारे पास। ये कुछ टूल्स हैं हम जिनसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स करेंगे। तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो वाली स्टोन्स की हमारी जो ड्रेसिंग है वो पॉलिश्ड हो, एक्सीलेंट फिनिश हो उसमें। और अगर हमने कहीं पे ये लगा ली हैं तो ये बहुत देर तक वहाँ पे टिकी रहें और बहुत खूबसूरत लगे वहाँ पे। तो दूसरी बात हम करते हैं जो मैकेनिकली हम ड्रेसिंग करते हैं स्टोन्स की। तो उसमें क्या है कि हमारे पास स्पेशल आरियाँ होती हैं, आरिया जिसे हम साबी कहते हैं, वो फिट होती हैं हमारे मशीन्स के साथ। तो वो क्या कट करती हैं, वो हमारी जो रॉक्स है उनको कट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैब या किसी भी अदर शेप में, ठीक है। और किसी भी अदर शेप में जैसी भी वो रॉक निकलेगी वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को हम जो ये यहाँ पे हमारे कटर्स लगे हुए हैं या मैकेनिकली जो भी डिवाइस लगी है, तो उनको हम रॉक कटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम फिर ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग भी करते हैं उनकी, जो हमने वहाँ से रॉक्स या स्टोन्स लाई हैं, तो उनकी प्रॉपर वो ब्लॉक्स वगैरह निकाल के हम उनकी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग भी करते हैं। वो भी हम मशीन से ही करते हैं। वो भी वहाँ पे वो मशीन में कुछ डिस्क्स लगी होती हैं या कुछ व्हील्स लगे होते हैं, जिसमें एब्रेसिव कैपेबल भी होता है वहाँ पे पॉलिश करने का भी और साथ में फिनिश करने का भी। और जितनी भी हमें वो डिज़ायर डिग्री की फिनिश चाहिए वो हमें मिलती है, चाहे वो कोई हार्ड से हार्ड स्टोन भी क्यों ना हो, हमें वो सब कुछ मिल जाता है बाई मशीन से ही। तो अगर हम बात करेंगे, यही देखिए आप यहाँ पे, ये देखो ये मैनुअल है, यहाँ पे मैनुअली काम चल रहा है। अगर कुछ भी रॉक्स चाहे हमें, अगर इवन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे अगर ब्रेक, ये हमें क्या कर रहा है, पंचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर उन पे वो हैमरिंग करेंगे और उनसे क्या होगा, एक ब्लॉक जो है टूट जाएगा प्रॉपर साइज का। तो इसी तरह से हम मैनुअली काम करते हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये भी तो है, यहाँ पे मशीन्स के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी पॉलिश कर रहे हैं, फिनिश दे रहे हैं इसको। हमारे पास ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के लिए। तो जो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन जो है उसकी जो मेथड हमने बात करी है मैनुअली मेथड की, उसमें जो है कि कुछ टाइप्स हैं कि भाई किस तरह की ड्रेसिंग होती है, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो मैनुअली ड्रेसिंग होती है वो कौन कौन सी हो सकती है। तो एक तो पहली ड्रेसिंग हम बात करेंगे पिचेड ड्रेसिंग की। पिचिंग ड्रेसिंग में क्या है कि अगर इसमें देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई भी रॉक का ब्लॉक हो या स्टोन का ब्लॉक है, क्या वो लेवल्ड है, तो वो स्किलफुली देख लेते हैं और हम हैमर से यूज़ करते हैं और उसका जो सरफेस है वो वैसे का वैसा ही रखते हैं, ओरिजिनल जैसा कट है वैसा ही रखते हैं, पर खाली क्या करते हैं उसके एजेस जो है ब्लॉक की उनको लेवल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये है हमारा पिच ड्रेसिंग। तो इसी तरह से हमारी है हैमर ड्रेसिंग। हैमर ड्रेसिंग में क्या है कि भाई अब इस मेथड में क्या होता है, हम एजेस भी करते हैं और एज वेल एज फेस को भी क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, इवन रेगुलर सरफेस बनाते हैं उसमें। तो वो हमारे पास बहुत ही अच्छी अपीयरेंस देती है, उसकी सरफेस भी हमें बहुत अच्छी अपीयरेंस देती है। तो वो मेथड है हमारे पास हैमरिंग मेथड, जिसे हम हैमर ड्रेसिंग भी कहते हैं। थर्ड वाला हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे हम चिजल ड्रेसिंग। चिजल ड्रेसिंग में क्या है कि इसमें जो है हम स्ट्रेट ग्रूव्स दे देते हैं,
किससे? चिज़ल होती है हमारे पास। तो उससे क्या करते हैं हम, चारों साइड से, चारों जो एजेस हैं हमारे, उनमें हम स्ट्रेट ग्रूव्स देते हैं। और क्या करते हैं फिर, बीच में भी जो हमारा वहाँ पे सेंटर पोर्शन है उसमें थोड़ा सा जो भी ऊपर से ज़्यादा है सुपरफ्लोरियस स्टोन होगी उसको हम रिमूव कर देते हैं। और सब कुछ ये काम होता है चिज़ल से ही। और हम क्या करते हैं, इसको प्लिंथ्स या कहीं कॉर्नर्स ऑफ बिल्डिंग जो है होती हैं हमारे, वहाँ पे उनको यूज़ करते हैं ऐसी ऐसी वाली स्टोन्स को। तो अब बात करते हैं, और एक है हमारे पास रफ टूलिंग। तो रफ टूलिंग में क्या है, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारी जो स्टोन ब्लॉक है उसको हम एजेस में क्या करते हैं, जो है फर्स्टली क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म में उसको हम वहाँ पे हम एज को करते हैं यूज़ चिज़ल और हैमर से, उसको हम पहले वही यूज़ करें, और फिर उसके बाद क्या देते हैं, ग्रूव्स देते हैं। ठीक है। तो जो एक्चुअली मुझे बोलना है, रफ टूलिंग जो है, रफ टूलिंग में क्या करते हैं, पहले हम एजेस को स्क्वायर शेप में बनाते हैं बाय यूजिंग चिज़ल और हैमर। उसके बाद जो है बाकी जो है सीरीज ऑफ ग्रूव्स देते हैं, वेरिएबल विड्थ के करते हैं ओवरऑल सरफेस पे वो डेवलप है। तो इस चीज़ को कहेंगे हम रफ टूलिंग। ये कुछ इमेजेस है जो आपको यहाँ थोड़ा सा बताएगी कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो है पहली वाली इमेज, इसकी बात अगर करेंगे हम, तो ये समझो ये पिचड ड्रेसिंग के बारे में दिखा रही है कि इसमें क्या है कि उसमें हमने समझो ये जो एजेस हैं पूरे अच्छे से प्रॉपरली ड्रेस किए गए हैं, ये देखो एजेस यहाँ पे ड्रेस किए गए, और बीच में देखो ऐसे का ऐसा ही मटेरियल रखा गया है। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं पिचड ड्रेसिंग। और दूसरी बात है हैमर ड्रेसिंग। उसमें हमने देखो एजेस एज वेल एज सरफेस को भी क्या किया है, चिजल से ही ड्रेसिंग कर चुके हैं। तो हम इसको कह सकते हैं हैमर ड्रेसिंग। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें क्या है कि जो हमने इस मेथड में क्या है, ग्रू दिए हैं चिज़ल से, चारों कॉर्नर्स पे हमने ग्रूव्स दिए हैं चिज़ल से। और हमने क्या किया है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो बीच में हम ये वाली फिगर भी कह सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है फिगर में, वो हमने निकाल बाहर करी है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी, इसमें भी हमने ग्रूव्स जो है बाहर करे हुए हैं, और अच्छे से देखो साइड में भी हमने यह अच्छे से चिजलिंग की हुई है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो रफ टूलिंग जो है, रफ टूलिंग में क्या मैंने कहा था पहले, जो है एजेस जो है वो हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं बाय यूजिंग चिजल एंड हैमर। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमने एजेस को स्क्वायर शेप में बना दिया हुआ है। और फिर क्या करते हैं, सीरीज ऑफ ग्रूव्स देते हैं, सीरीज ऑफ ग्रूव्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो सीरीज ऑफ ग्रूव्स अगर देते हैं वेरिएबल विड्थ पे, जिसके साथ हमें पूरे ओवरऑल सरफेस पे ये काम करते हैं। तो इससे हमें कुछ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स की जो है मैनुअली जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग मेथड है वो पता चलते हैं भाई। तो अब और एक बात करते हैं, और आता है एक पंचड ड्रेसिंग। तो ये भी हम स्टोन पे ही करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमें रफड होती है स्टोन, तो उसमें जो है हम पैरेलल रिजेस जो होते हैं उसमें वो बनाते हैं स्टोन सरफेस पे। वही चीज़ें यूज़ करते हैं हैमर और चिजल से, और उसको हम और एक नाम से पुकारते हैं, तो उसको कहते हैं फरोड फिनिश। ठीक है। तो फरोड फिनिश से हम ये काम करें। और ये जो है ये एक्सट्रीम टाइप ऑफ ड्रेसिंग है, जिसमें हम हर एक जो है प्रोजेक्ट इरेगुलरिटी जो है रिमूव करते हैं हर एक साइड से स्टोन की। तो ये बहुत ही अच्छी लुक देती है, अच्छी फिनिश की बनी हुई थी। अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये यहाँ पे ये देखो ये वाली स्टोन है, ये हर साइड से अच्छी खासी फिनिश की बनी हुई होगी, और हमने ये अच्छे से ड्रेस की होगी चिजल और हैमर से। नेक्स्ट एक और आती है, उसमें कहेंगे हम बोस्टेड फिनिश। बोस्टेड फिनिश में क्या है जी, ये बहुत ही कॉमन है ये वाली। इसमें क्या है, स्टोन जो होती है उसमें हम पैरेलल मार्क्स से उसको कवर करते हैं, हर एक जगह पे पैरेलल मार्क्स करते हैं, पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर फेस पे। ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें, पर्टिकुलर डायरेक्शन और पर्टिकुलर फेस पे। और एक्चुअली जो है इसमें बड़ी थोड़ी वाइड एज वाली चीज़ें यूज़ होती है ये काम करने में। और बहुत सारे अलग अलग फिनिशेस, बहुत सारे अलग टाइप के और भी होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी ड्रेसिंग प्रोसेस पे कि कम कैसे स्किल लेबर है हमारे पास, उसने कैसा फैंसी वर्क करना है, तो वो कर सकता है, वैसे का बना सकता है वो।
अगर ये देखेंगे तो ये जैसे कि आप हमने देखा कि हमने पैरेलल ग्रूव्स यहाँ पे लगी हुई हैं इस वाली ड्रेसिंग में। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे लेबर्स पे कि वो कैसे स्किल्ड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमने जो ये सब हमारे पास स्टोन्स आ गई हैं, तो भाई कौन सी स्टोन कहाँ पे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज कैसे क्या करेंगे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स है जो कि इंजीनियर्स ये दिमाग में ला के डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी स्टोन कहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन सी वाली स्टोन कहाँ पे यूज़ होगी। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं तो वो देखते हैं भाई कौन सी बिल्डिंग है भाई, और सिचुएशन किधर है, स्टोन कौन सी यूज़ करेंगे वहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे भाई बिल्डिंग रेजिडेंशियल है या पब्लिक बिल्डिंग है। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग में हमें देख सकते हैं कि भाई स्कूल्स भी आते हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिस भी आते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स भी आते हैं। इसी तरह से कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं जैसे कि सिनेमा हॉल्स है, शॉपिंग कम्प्लेक्स है, स्टेडियम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखेंगे तो मॉन्यूमेंट बिल्डिंग्स, जिसमें क्या है टेम्पल्स आएंगे, चर्चेज आएंगे हमारे, और इसी तरह से मॉस्क्स भी हमारी जो इसी कैटेगरी में बिलोंग करती है। तो ये सारा कुछ है जो ये सिलेक्शन पे डिपेंड है कि कौन सी स्टोन हम कहाँ पे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो जैसे कि ये अलग अलग टाइप की रेजिडेंशियल है, यहाँ समझो ये कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप बिल्डिंग पे कौन कौन सी क्या है। दूसरा चीज़ भाई लोकेशन कहाँ है बिल्डिंग की, तो कितनी हमारे पास बिल्डिंग जो है कितनी दूर है, कितना कॉस्ट लगेगा हमें वहाँ से। और हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर हमने बिल्डिंग में अगर स्टोन यूज़ की, चाहे फाउंडेशन में की, सुपर स्ट्रक्चर में की, ठीक है, या इवन हम बीम्स कॉलम प्लिम जितने भी चीज़ें हैं, भाई वो कितनी ड्यूरेबल रहेगी, उसकी अपीयरेंस कितनी लगेगी और हमें कितना कॉस्ट खर्चा आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही हम सिलेक्ट करते हैं भाई स्टोन इस कंस्ट्रक्शन में, इस बिल्डिंग में लगानी भी है या नहीं लगानी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, प्लिंथ वर्क का काम कर रहे हैं, तो ये स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी देखो यहाँ पे कोई स्टेयर बना रहा है तो उसने यहाँ पे जो है स्टोन की ही स्लेट लगाई हुई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मल्टीपल काम हो रहे हैं। अगर यहाँ पे फ्लोरिंग का काम देखो, यहाँ पे समझो ये यहाँ पे फ्लोर बना रहे हैं इसका। तो ये मल्टीपल चीज़ें देख के ही हम पता कर सकते हैं भाई काम कहाँ है, क्या करना है और कितना खर्चा आना है इसमें। थर्ड जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन क्या है, हमारा जो नियर बाय है वो क्या अवेलेबिलिटी हमें स्टोन दे रहा है भाई, हमें ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है, अगर हम वहाँ से वो ला रहे हैं क्या वो ड्रेसिंग वाली स्टोन है भी या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें उसमें कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टोन्स जो है कुछ क्वालिटी की स्टोन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, लोकली अवेलेबल नहीं, वो कहीं और से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी या कहीं और स्टेट से या कंट्री से इंपोर्ट करनी, तो उसमें भी खर्चा लगेगा। तो फिर वो सब एनालाइज करके हम देखते हैं, वो सब चीज़ें जो देखते हैं इंजीनियर्स वो कैलकुलेट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई स्टोन जो है क्या हम वो इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें देख के ही हमें पता चलता है।